अब तो सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने 5 प्रश्न पूछ दिए। महाराज अब आप हमारे 5 प्रश्नों का विधिवत रूप से उत्तर देंगे। बोले कौन कौन से प्रश्न? बोले पहला प्रश्न है महाराज जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है भगवान ने इस धराधाम पे कितने अवतार लिए। तीसरा प्रश्न है भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। चौथा प्रश्न है भगवान ने अवतार क्यों लिया। और 5वां प्रश्न है कि किसी की कथा सुना पाओ ना सुना पाओ लेकिन गोविंद की कथा विस्तार सुनाना। और बोले एक 6वां प्रश्न है भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी महाराज कहते ऋषियों बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हो, अब रुक जाओ। ने प्रश्न पूछते पूछते तो तुमने धरती लाल कर दी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हम अपने गुरु का ध्यान करना चाहते हैं। और शिष्यों ने महाराज ऐसे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके सभी शिष्य तदंतर कालीन बैठ गए। और बैठ करके सभी ने हाथ जोड़ करके पूछा सूत जी महाराज तुम्हारे भी गुरु हैं। आजकल के चेला, पहले होती थी गुरु शिष्य की मर्यादा है। शिष्य गुरु जी के लाने अंगूठा काट के फेंक दे। तो पहले आज के चेला तो गुरु जी को हाथ काट के लेंगे। मौका पड़े तो गुरु जी का लेंगे। पहले के जमाने में एकलव्य चेला हुए। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य ने मांगा क्या, गुरु द्रोणाचार्य से मांगा, कहा गुरुदेव आप क्या गुरु दक्षिणा में चाहते हो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कह दी कि अंगूठा दे दो। तो उन्हें अंगूठा दे दो। आज के चेलन से तो 500 रुपया मांगा तो 500 को भी नहीं दे, फटो दे। उस समय में अंतर। और आज के चेला गुरुजी को जब तक याद करते जब तक गुरुजी से कछु बने। कछु हमारे चेला इतने खतरनाक हैं कि हम पे कछु नहीं बनता था तो हमारा विरोध करते थे। आज बनने लगो तो सेल्फी खींचने लगे। आप ही तो आओ मैं गुरुजी फोटो खिंचवा। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि जन की यही रीति। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। राम भगवान बन गए तो भरत के ऊपर आरोप लगा दिया। और सीता मैया लौट के आई तो सीता मैया के ऊपर आरोप लगा दिया ये लंका में रह के आई। जनता किसी की नहीं।